अच्छा सर, ये तो चाइना की अलग बात हो जाएगी। मैं कह रहा था अभी अगर यार आरबी सिंह जी आ जाएं, वो सिखिज्म पे कुछ बातें करना चाहते थे, तो मेरी बड़ी हाँ, मेहरबानी आरबी होगी सर। सिंह, आरबी सिंह जी को मैं लिंक भेज देता हूँ। आरबी सिंह जी, आप पूरी खाली है, आ जाइए। बहुत तमीज से यहाँ बात होगी आपसे, आपसे कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी। जैसा कि आप पूरा स्ट्रीम देख रहे हो कि हम लोग बहुत तमीज से बात करते हैं अच्छा सभी से, रॉक्सी सर, पैनलिस्ट से। वैसे ना मैं ये भी एक जानना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई ये सिखों में अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाह रहा था रॉक्सी सर आपसे कि ये हाँ जो सिखों के 10 के 10 गुरु हैं, ये हाँ किस जी, कास्ट के हैं? सर क्षत्रिय कास्ट के 10 के 10 ही गुरु सर क्षत्रिय कास्ट के। ये बड़ी अजीब सी एक बात नहीं है सर वैसे? सर बिल्कुल अजीब बात है। क्या अध्यात्म जो है, जो ये गुरु का ज्ञान था, यार किसी और जात में ट्रांसफर ही नहीं हुआ सर ये। मतलब हम्म। देखें, है तो अजीब ही बात है ना सर। मतलब जो मतलब आप अगर उसका। मैं अपने स्क्रिप्चर में लिख दूं कि भाई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ लेकिन जी। मैं अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ये तो फिर, ये तो मेरे ख्याल से इसको तो दोगलापन कहते हैं हम हिंदी में। अरे सर यही नहीं, आप मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये आरबी सिंह जी जो सिखों की बात कर रहे, देखें सिखों के बारे में बहुत सी चीजें अलग हैं, चलो ठीक है, वो अप्रिशिएट भी हम भी करते हैं, लंगर वंगर भी लगाते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, हेल्प भी और हेल्प आउट भी करते हैं, इनमें है एक जज्बा हेल्प आउट करने का। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए सर, सबसे बड़ी बात, गुरु गोविंद सिंह जी, ये उनके पिताजी नौवे गुरु जी थे, उनका उनका जो सर लेके आया था वो एक मजबी सिख था। मजबी सिख सर इज अ सो कॉल्ड लो कास्ट सिख, राइट? ठीक है। उसको गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा रंगरेटा गुरु का बेटा, ठीक है, मजबी सिखों को, है ना। आज सर उन रंगरेटों की, मजबी सिखों की, सो का लो सिखों की पंजाब में जो हालत है, वो सर आप जाके तो देखिए सर। जितना जुल्म इन्होंने सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों ने, सो कॉल्ड जट्टों ने उन लोगों पे किया, किसी ने किया ही नहीं है, ठीक है। और आप क्या कहते हैं वो, ये भाई साहब अगर आए हैं तो मैं उनसे पूछूं कि ऐसा क्या हो गया था कि आपका जो अध्यात्म है, जो गुरु नानक साहब से चला था, वैसे तो गुरु नानक साहब के जो अपने बच्चे थे सर, लक्ष्मण दास और श्री चंद, इवन दे डिडंट एग्री विद गुरु नानक साहब, दे वेंट देयर ओन वेज। वो उन्होंने गुरु नानक साहब के हिसाब से थोड़ी चले हैं वो तो बिल्कुल, वो उनको श्री चंद ही कहा जाता है सर, वो उनके डिफरेंट सेक्ट है सर। और सर ये बात करते हैं कि कास्टिज्म नहीं है ना। अब सिखों में देखें सर, श्री चंदिये, निरंकारी, फिर जो दसम ग्रंथ वाले को, जो दसम ग्रंथ, कई लोग ऐसे हैं जो दसम ग्रंथ को मानते हैं, कई लोग ऐसे जो दसम ग्रंथ को नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर आप ये देखिए सर, जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें सिर्फ 5 गुरुओं की बाणी है, ठीक है। 9वें गुरु की बाणी तो बाद में ऐड की गई है, तो 6 गुरुओं की बाणी है उसमें, बाकियों की तो गुरुओं की बाणी नहीं है, तो फिर वो गुरु कैसे हो गए? तो ऐसा है भाई साहब, देखिए बातें करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, वो सिखों में जातिवाद नहीं है, सिखों में जातिवाद, आप ऐसा करिए अमित जी, इनका कोई भी इनका वो निकालिए, क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल निकालिए सर, है ना। उसमें लिखा हो गया जट सिख बॉय लुकिंग फॉर ए जट सिख गर्ल। इफ यू आर ए सिख देन हाउ कम यू आर ए जट, एंड इफ यू आर जट देन हाउ कम यू आर सिख। सर सिखों में जो जट है ना वो ब्राह्मण है, ये किसी को अपने नजदीक नहीं आने देते सर। ये सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इन्हीं इन्हीं इसी कास्ट की है इस धर्म में। और ये बात करते हैं, अरे सर ये तो छोड़िए यार आप, मजहबी सिखों को तो छोड़िए, ये तो सर लुबाने सिखों में, रमदासी सिखों में, रैदासी सिखों में, मैं ये नाम ले रहा हूं सर, ये सिख डिफरेंट डिफरेंट सिखों के नाम ले रहा हूं ना। अगर सिखों में जातिवाद नहीं है तो रमदासी सिख कहां से आ गए, रैदासी सिख एग्जैक्टली, कहां से, एग्जैक्टली जी। मजहबी सिख कहां से आ गए, लुबाने सिख कहां से आ गए, कहां से आ गए सर ये? तो भाई साहब ये बातें बातें करने में बड़ी अच्छी लगती है जी हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कुछ नहीं। अच्छा एक और बात है सर, दसम गुरुओं की किसी की भी शादी इंटरकास्ट नहीं है, हाँ, मैं वही तो मैं भी पूछा ना सर, वही ठीक बात है। को मैं भी पूछ रहा हूँ कि हाँ? भाई ये सब के सब खत्री कैसे निकल गए? क्योंकि सर अध्यात्म खतरियों में रह गया ना। हम्म।
ये भी तो सर ऐसा है ना, धर्म तो सर धर्म सर क्या ये गलत बात है? सिख रिलीजन जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बनाया गया था, क्या ये गलत है? क्या बोल रहे हैं सर? मैं सुना, आपकी बात करते थे, क्या बोल रहे मेरा ये, जैसे कि हमेशा से हम लोग यही सुनते हुए आ रहे हैं कि गुरु नानक ये बोला था कि नो कास्ट नो रेस, ठीक, नो कास्ट नो रेस। और जो सिख धर्म है वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बनाया गया, तो क्या ये झूठ है या सच है? क्योंकि थे? अभी देखिए आप सर, जिस तरीके से बता रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सिख रिलीजन में भी जितने भी गुरु हुए हैं वो एक ही कास्ट के हुए हैं सारे। हाँ तो बिल्कुल हुए हैं सर, इसमें इसमें देखिए, इसमें दो राय तो कोई तो है क्या नहीं, ये कोई गलत है सर कि सिख धर्म जो सर है कास्ट देखिए, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बनाया गया देखिए था? ये जो बात है ना कि गुरु नानक साहब ने जनेऊ नहीं पहना था, जब उन्हें कहा गया था जनेऊ नहीं पहना गया था, ये कुछ लोग इसे प्रक्षिप्त मानते हैं, कुछ लोग इसे सही घटना मानते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम मान लें कि गुरु नानक साहब ने जनेऊ नहीं पहना था, ठीक है ना, गुरु नानक साहब, वो हो सकता है सर, वो देखिए, मैं इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के कह सकते हैं कि हो सकता है ये उसके अगेंस्ट ही बना हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जो फेवर में जाती हैं कि हाँ ये अगेंस्ट ही बना होगा। लेकिन सर, क्या ये उसके अगेंस्ट रह गया? बिल्कुल नहीं रह गया सर। क्या इनमें डॉगमा नहीं है? बिल्कुल है सर। आप मुझे एक बात बताइए, हिस्ट्री क्लियर अप सर, अमित जी, आप हाइपर एक्टिव आजाद जी, आप मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात है। एक जो किताब है, इट लुक्स लाइक अ बुक, इट्स अ बुक, राइट? आपने उसको एक देह मान दिया, गुरु की देह, मतलब वो एक लिविंग गॉड है सर, इजंट इट अ डॉगमा? एसी में रहती भाई, एसी में रहती किताब, और उस किताब के बारे में भाई, वो देखिए, वो किताब प्रिंट होती है ना, छापे खाने में छपती है भाई। हाँ, 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 अगर किसी ने उस किताब के लिए कुछ कह दिया ना तो हाथ काटते हैं, और जिसका हाथ काटा था इन्होंने वो दलित हाँ, था, वो अरे दलित सर, था। नहीं अमित जी, एक और बात है, सिर्फ दलितों के हाथ काटे जाते हैं ऐसी बातों में। देखें, एक मिनिस्टर हुए थे अकाली दल में, उन्होंने क्या किया, जो आरती नहीं, जो इनकी अरदास होती है ना, उसको उसने किसी आरती के ना टोन में पढ़ दिया, है ना। तो नहीं, पता नहीं कुछ ऐसा था, उसके पीछे उसने लग दिया जय श्री राम जय, तो इन्होंने कहा दीजिए उसकी बेअदबी हो गई, है ना, अरदास की। आपको पता सर उसको क्या पनिशमेंट मिली थी? उसको सर बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली, उसको बोला था आप गोल्डन टेम्पल जाओ और बर्तन साफ करके आओ। आपको पता है सर कितनी बड़ी पनिशमेंट है सर ये? इतनी बड़ी पनिशमेंट, और जैसे ही एक दलित आया उसके सर हाथ पैर काट दिए। क्या सर छोटी सी पनिशमेंट है? क्या है सर, आप क्या बोलते हैं? जातिवाद कहाँ है सर? अमित जी बताइए, कहाँ है जातिवाद? क्या हो गया सर अगर दलित के हाथ पैर काट दिए, लेकिन जो अपर कास्ट है वो उसको बोला कि आप जाके वहां पे जूते वूते साफ करके आओ। सर ये कितनी ये बोलते हैं बेअदबियां हुई हैं अकालियों के टाइम में, आज तक सर एक आदमी नहीं पकड़ा इन्होंने। ये आरबी सिंह जी आके बता दें ऑनलाइन कि एक भी आदमी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। एक भी आदमी नहीं आज तक पकड़ा। हाँ, अगर किसी क्या कहते हैं, वो छोड़ो, क्या कहते हैं अपना, हाँ किसी दलित ने की होती तो वो अभी घर में आके मारते सर। ये है सर सिखिज्म, इसको सिखिज्म बोलते हैं। और वो ये आरबी सिंह जी बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन छोड़ दो, है ना, जितना बोला। भाई हमने तो छोड़ दी रिजर्वेशन, हमने तो छोड़ दी रिजर्वेशन। आपको रिजर्वेशन मिल रही है अब तो, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन आप छोड़ो पहले। मैं तो बाहर आ गया, मैंने छोड़ दिया। हाँ, हमारे समाज को मिलने चाहिए और मिलती रहनी चाहिए। आप सर अपनी हिस्ट्री पर देखिएगा कि आपको जमीनें कैसे मिली हैं आरबी सिंह जी। पटियाले वाली कहानी पता है ना आपको? पटियाला राजा कैसे जमीनें देता था? बुआ जी, कुछ और कहूं मैं? और वो जो जनरल डायर था उसको सिख हाँ, बना रहे थे बैठ के ही। हाँ। उसको सिख बनाने अरे में लगे थे। तो वो बोला मैं तो हाँ। सिगरेट पीता हूँ, तो बोले अच्छा एक काम करो सिगरेट छोड़ दो, तो जनरल डायर बोला ठीक है छोड़ दूंगा, साल में एक छोड़ूंगा, हर साल एक सिगरेट छोड़ूंगा, सिख बना। ये सर यार सर ये जो ये बात, एक ये जो वीडियो हाँ है जी। इसको शेयर कीजिए ना, हिस्ट्री क्लियर अप। हाँ हाँ सर, हाँ सर, शेयर करिए, मैं कर देता हूँ। हाँ नीचे मैंने दे दिया है आपको, देखिए वो वीडियो। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। यार बहुत बढ़िया किया, निहंगों ने बढ़िया किया। ये जब उसका हाथ काटा था ना, ये उसके बाद का है भाई। ये सुनिए दोस्तों ना, ये जो सिख लोग हैं ये बड़ा अपने आप को ये बताते हैं हमारे यहाँ जाति नहीं है, हम तो बड़े पीसफुल हैं। दूसरी बात ये, इनका सिख धर्म भी खतरे में आ गया है ना।
पहले इस्लाम खतरे में था, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात उसके बाद जो करूंगा सर, हिंदू धर्म है वो खतरे में था, अब ये सिख धर्म भी खतरे में आ गया है भाई। इस पे डिटेल से बात ये करूंगा। जितने धर्म है खतरे में ही चलते रहते हैं, ये सुनिए। जो 15 साल से हो रहा है ना, गुरु महाराज की बेइज्जती हो रही है, इसको पकड़ा ही किसी को जाता ना किसी को पकड़ दिया, जो मौके से पकड़ा गया उसका बढ़िया हुआ। कितनी क्रूरता से हत्या की, उसका हाथ काटा, उसका पैर काटा, उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया। एक खुले समाज में, एक स्वतंत्र समाज में पुलिस को ये सब करना चाहिए, पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए, लेकिन उनका खुद ही फैसला कर दिया। जो पुलिस ने फैसला करना है वो तो बोलते हैं सही है, पुलिस फैसला करे। जो बाप की दाढ़ी को हाथ पालेगा तो पुत्र बख्श देगा। ये जो किया है निहंग सिंह ने बहुत अच्छा किया है। इतनी बड़ा बेइज्जती हुई है, किसी को पकड़ा नहीं। जिसने ये काम किया है मार देना चाहिए। आप बताइए, एक बहुत सच की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, किसान आंदोलनों की वापस कराने की बात कर रहे हैं, सरकार के काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उसी आंदोलन में कानून को हाथ में लेके एक व्यक्ति को मार देना कहाँ तक उचित है? नहीं, ये बात नहीं की हमने कानून को हाथ में लिया। जब किसी के बाप के दाढ़ी को या सिर को हाथ पड़ेगा ना तो ऐसा काम होगा। ये हमारा विरसा है पुराना। वही क्यों हमारे जो लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब जो है हमारा बाप है, मेरा पिता है। जब मेरे पिता के ऊपर ऐसा कोई रोप करेगा, मेरे बाप के ऊपर जब कोई अटैक करेगा, तो मैं देखूंगा थोड़ा? मैं तो फिर वही करूंगा जो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। उसने गलत नहीं किया, उन्होंने सही किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि उन्होंने लगता है उन्होंने कानून हाथ में ले लिए। कानून हाथ में, कानून तो करता ही कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी हमारे गुरुओं के ऊपर खड़ी है, हम अपनी जिंदगी को गुरु के ऊपर से नहीं समझते हैं। अगर इस जो घटना हुई है इससे सीख ना ली, बेदबी करने वालों ने भी सीख ना ली, सरकार ने भी इससे सीख ना ली, तो ये काम तो होते रहे। हाँ जी, ये है जी, इसका बाप है। हाँ जी, नहीं देखे सर कितना शांति प्रिय है सर ये रिलीजन, देखा सर आपने? शांति प्रिय। अच्छा सर, इन सबसे पूछना, कोई अपर कास्ट बंदा मारा इन्होंने आज तक बेअदबी पे? ये सर ऐसा धर्म है, इसमें बेअदबी की सजाएं भी डिफरेंट हैं सर। आप बड़े आदमी हो, जट सिख हो, जाओ भाई जूते वूते साफ करो गोल्डन टेम्पल में जाके। दलित हो, इसके हाथ पैर काटो। क्यों? क्योंकि ये दलित है, रंगरेटा गुरु का बेटा, बातें हैं वो सब। जितनी सर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता, वो एक मार्शल कॉम है सर, बड़े तगड़े लोग हैं सर, लड़ते हैं वो अपनी, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है सर उनके पास, रिसोर्सेस से मार खा जाते हैं। और ये सर अपने आप को क्यों क्योंकि सर पंजाब में कहावत है कि जट जट्टां दे, समझ रहे हैं सर? उसकी कहावत क्या है सर? कि जट जट्टां दे, कि जट सिर्फ जट्टों के होंगे और किसी के नहीं होंगे। अच्छा सर, ये देखिए, एक और देखिए, एक बात देखिए सब भाई साहब, रजा सॉरी मैंने आपको काट दिया। वो गुरु की देह है ना सर, वो गुरु की देह है प्रॉपर, ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही माना जाता है सर। उसके ऊपर कंबल भी डाला जाता है जो सर्दियों में, उसको एसी भी लगाया जाता है। लिविंग गॉड है सर वो। व्हाई कैंट अ लिविंग गॉड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? रिधमा जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, थोड़ा डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। बताइए जी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है अगर वो लिविंग गॉड है सर? ये सर इतनी जातिवाद है कि गुरु रविदास महाराज की जो बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, ये उनको गुरु रविदास नहीं कहते हैं, भगत रविदास कहते हैं। गुरु सिर्फ 10 हुए हैं, उसके बाद भगत हैं। सर सिखिज्म की तो बात आप कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप देखिए बागेश्वर धाम का जो भाई वो भी छूट गया, और हाथरस केस में जो हुआ था 42 विलेज के जो ठाकुर, मैं उस पे जरूर बात करूंगा। मेरे तो यहाँ पे टॉपिक बदल जाएगा। मैं थोड़ा सॉरी, मैंने आपको बीच में कहा आपका नहीं। तो एक अमित ने बात की कि आजकल सिखिज्म भी खतरे में आया हुआ है। भाई सिखिज्म खतरे में नहीं आया हुआ, सिखिज्म तो इन्होंने खत्म कर दिया है। आप ना ये अब सर इनकी ना वीडियोस देखिएगा पंजाबी में ना, टाइप करके देखिएगा कि सिक्स गोइंग टू द लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट सिक्स होम्स, कि व्हाई दे हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ये उनके पीछे भाग रहे हैं सर ये आजकल, कि आप सिक्खी में वापस आइए।
क्यों आइए? क्योंकि जब आप सिक्खी में आएंगे तो हम आपके जूते मारेंगे, क्योंकि आप लोअर कास्ट सिख हो। क्रिश्चियन बन जाओगे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमसे ऊपर हो जाएंगे या हमारे बराबर हो जाएंगे, तो हम वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो जट सिखों के ना अब ये हो गया है कि ये हमारे इक्वल कैसे, अब उन्हें तकलीफ होने लगी। ठीक है जी। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं ना सर, मेरी बात सुने, सिखिज्म को जो सबसे बड़ी ढा लगी है ना, जी पंजाबी च कहते हैं ना, वो सिखा नहीं लाई है। इनको जो धक्का मारा है ना, इन अपर कास्ट सिखों नहीं मारा है। मजबी सिख, चूड़ा चमार, कौन कहता है? ये जट सिख ही कहते हैं ना उनको। और जब वो उन्हें इज्जत मिलती है, वहां पे इज्जत भी लेने नहीं देते हैं। जो लफंडर आता है जी, सिख बनो सिख बनो। अच्छा एक बात देखिए अमित जी, ये इस बात में मैं आप सबका कमेंट चाहूंगा। यहाँ पे गोरे जब सिख बनते हैं ना, तो ये इनको क्या परेड कराई जाती है उनकी, ओ गोरा सिख बन गया, ओ गोरा सिख बन गया, है जी, गोरा सिख बन गया। जैसे ही कोई सिख क्रिश्चियन बनता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होने लग पड़ती है सर? मतलब ऐसा क्या है भैया? आपका गुरु ने नहीं रोक पाया, वो चले गए। आपके गुरु में दम होता तो वो रोक लेता। मैंने कुछ गलत कहा जी? बताइए जरा, अमित जी जरा इस पे टिप्पणी करिए जरा प्लीज। हाँ सही बात है सर, है ना? ठीक है ना? अब आपके गुरु में दम नहीं है, उनके जीसस में दम है। वैसे तो उसमें भी कोई दम नहीं है, लेकिन उसके जीसस में अभी दम दिख रहा है। वो देखा उनके वीडियो देखे हैं सर? वो दूर से कैसे करंट मारता है, वो कैसे तड़पते हैं बंदे, है ना? है तो फनी है साले वो, लेकिन वो पंजाब में सर बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब पंजाब में उनकी बल्ले बल्ले हुई पड़ी है। तो ये बात है भाई साहब। आए नहीं है आरबी सिंह जी, देखें वो बस ऐसे निकल गए, बस निकले हैं। अच्छी बात नहीं है आरबी सिंह जी, आप तो अपना नहीं देखिए, इन्हें देना चाहिए। नहीं, मैंने ये भी सुना है कि कुछ आज शंकराचार्य लोग बोल रहे थे कि वो कास्ट सिस्टम अमेरिका में भी वर्ण व्यवस्था को लागू करना लाने वाले हैं, वो वहां पे भी लागू करें, जरूर करें सर। देखें अच्छे, देखें जो इनके जो गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर ये कुछ हैं। अच्छा मैं एक ऐसी जगह मारूं रॉक्सी सर, सॉरी बीच में काटा, जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा मारूं? आप बोलोगे तो मारूंगा, मगर ये बहुत गालियां पड़ेंगी उसके बाद मेरे को, मगर सबसे ज्यादा दर्द होगा। कोई बात मार दूं? बोलो मार दूं? आने दो। लो भाई ये थोड़ा शेयर करो तो यार। चलो जफरनामा दिखाता हूँ भाई देखिए, जफरनामा है ना, ये देखने वाली चीज है भाई, पढ़िएगा। ठीक है, ये जफरनामा है, ये सिखों के जो 10वें गुरु हैं उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसमें तकरीबन 111 114 इन्होंने वर्सेस लिखी हैं, 111। हाँ, अब इनके जो फादर थे 10वें गुरु के, गुरु गोविंद सिंह के जो फादर थे, उनको हाँ औरंगजेब ने मार दिया था। ठीक है, अब इन्होंने जफरनामा लिखा और इस जफरनामे के बाद में मतलब इनके बाप का कत्ल कर दिया औरंगजेब ने, और ये जफरनामा वो लिख रहे हैं। और इसके बाद में औरंगजेब ने उनको मिलने के लिए बुलाया कि चलिए ठीक है, हम जो समझौता है उस पर बात करेंगे। ये दूसरी बात है कि औरंगजेब जब आ रहा था रास्ते में मर गया, दक्कन में था वो। क्या लिख रहा है भाई गुरु गोविंद सिंह? ओ औरंगजेब, किंग ऑफ किंग्स, शाहों के शाह, फॉर्चुनेट आर यू, तुम कितने भाग्यशाली हो। एन एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन एंड हॉर्समैन टू, तुम इतनी बढ़िया तलवार चलाते हो, एक्सपर्ट हो, और घुड़सवारी में तुम्हारा जवाब नहीं। हैंडसम इज योर पर्सन, तुम बहुत खूबसूरत हो। एंड योर इंटेलेक्ट हाई, तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है। मास्टर ऑफ द लैंड, रूलर एंड एम्परर, शाहों के शाह हो तुम, ये जो पूरी दुनिया है इसके मालिक हो। अ स्किल्ड विल्डर ऑफ स्वॉर्ड, तुम्हारी जैसी तलवार कोई नहीं चलाता। क्लेवर इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो राजकाज का काम है उसमें तो तुम बड़े चतुर चालाक हो। अ मास्टर वॉरियर एंड अ मैन ऑफ चैरिटेबल मतलब तुम जो दान पुण्य का काम भी बहुत करते हो। यू ग्रांट रिचेस एंड लैंड्स इन चैरिटी, तुम तो जो है वो जो गरीब है उनको खूब जो धन है वो देते हो। ओ हैंडसम बॉडी एंड ब्रिलियंट माइंड, इसके बाप को मार दिया भाई, इसके बाप को मार दिया औरंगजेब ने। हाँ, और वो देख ले क्या लिख रहा है यार
ये लो लो भाई रॉक्सी सर अब पड़ेंगी गालियां मेरे को, देखना। अरे नहीं सर, गालियां अमित जी हमें तो रोज पड़ती हैं गालियां। चलिए ईशान जी आए, इनसे बात कर लेते हैं।